ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। नेपाल में काम नहीं करेंगे स्वयं पर तू स्वयं ध्यान कर, हलचल हृदय के स्पंदनों को जान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर। पाएगा जब तू विजय स्वार्थ पर, विकृति पर तू निरंतर मात कर। दृढ़ निश्चय से जब चित्त तेरा शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। परिवर्तन ही है ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम। मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की नादा। ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान, कर्म कांटों से
सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। जब चले हिंसा की आंधी, निर्लज्ज उठाए पापों का तूफान, ले चला जगत को विनाश के पथ पर। बेधुंद अहंकारी बना इंसान, देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे अंतर मन में, जन मन तन में। दीपक शांति का, करुणा का वो सागर, प्रज्ञा की जो मूर्ति, दिव्य भव्यशील नगर। देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे इस जगत का, इस धरा का वो मार्गदाता श्रेष्ठ है। इस जगत का, इस धरा का मार्गदाता श्रेष्ठ है। वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू, शांत चित्त तू, योग रूप संसारी। दया प्रेम अनमानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी। सिद्ध मूर्ती सिद्धार्थ गौतम सकलांचा स्वामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। स 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 नि रे 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 रे। सारे मा ग प म द प म ग रे सा नि रे सा, सारे मा ग प म द प म ग रे सा नि रे सा।
दयावंत प्रति सत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक, ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक. तू दयावंत प्रति सत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक, ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक. तू सर्वश्रेष्ठ बुद्धीचे प्रतीक सिद्धार्थ गौतम स्वामी. ज्ञान योगी तू ध्यान मूर्ती परमात्मा अंतर्यामी. बुद्धाच्या शिक्षेने पावन झाली चराचर धरणी. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. स 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 नि रे 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 रे. सारे मग पम धप मग रे सा नि रे सा. सारे मग पम धप मग रे सा नि रे सा. या जीवसृष्टीतील हर प्राण्यांचा एक तुझी आधार, म्हणून सृष्टी विध्वंसाचा तू केलासी प्रतिकार. या जीवसृष्टीतील हर प्राण्यांचा एक तुझी आधार, म्हणून सृष्टी विध्वंसाचा तू केलासी प्रतिकार. तव उपदेशाने दानवही जाहले देव समान. सुखराज पाट सोडून झाले तव शिष्य कैक राजन. तू गर्वहरण कित्येकांचे केले केवळ वदनानी. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. या चराचरी ईश्वर त्याचा कणकणात हो संचार. तूच तुझा उद्धारक मानव तुझाच तू अवतार. या चराचरी ईश्वर त्याचा कणकणात हो संचार. तू विद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और क्षेत्रीय विधायक और सांसद आने वाले हैं. हमारे पास कीनोट स्पीकर्स में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर आशीष करुणाकर, कुलदीप सिंह, धनीराम बौद्ध, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, द हायर अथॉरिटी. इस छोटे से प्रयास में जो आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम किया है, जो इसको रूप दिया है, इसके लिए हम पूरी टीम के तरफ से इस संस्थान को, इस यूनिवर्सिटी को हृदय से आभार. और काम में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आज एक कड़ी के बीच में जो पूरे भारत और देश विदेश में अपनी यात्रा हम लोगों को मार्गदर्शन में सेमिनार के माध्यम से रिसर्च पेपर्स और गवर्नर अवार्ड तक पहुंचाने का जो एक जिम्मेदारी लिए हैं हमारे बीच डॉक्टर राजेश शर्मा जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया. सर के हम धन्यवाद देते हैं कि दिन रात हम लोग नेपाल आए और सर के मार्गदर्शन में सर ने सम्मानित किया. ये कार्यक्रम आज इतना बृहद रूप लिया है और इस संस्थान को जो उनको इस हाल उपलब्ध कराया और अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं. अब हम चाहते हैं कि इसको अति दीर्घा में हमारे खुदा वागर आदर्श कॉलेज के कॉलेज प्रमुख रामबली यादव जी, सर जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन है, जिसको हम लोग पाकर अपने बीच गौरवान्वित हैं. और इस
भारतबाट आप लोग बुझ रहे हैं ना नेपाली? भारतबाट उपस्थित हुनुभएका मञ्चमा आसीन विद्वान सरहरू, त्यसै गरी नेपालबाट पनि हाम्रै छिमेकी ठाउँबाट पनि उपस्थित हुनुभएका मणि बौद्ध विश्वविद्यालय में आए और वो जो है यहाँ पर अपना कार्यक्रम करे। इसमें हमारे वाइस चांसलर सर हमको निर्देशन दिया, गजेंद्र यू हैव टू एवरीथिंग। वो हमको कहे वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हमारा काम है वो आप मैनेज कर दीजिए, सब अच्छा कर दीजिए। देखा आदि अंत, हमने ना देखा पतझड़ बसंत। मैं जीवन पथ के उस राही पर, रुकना मेरा काम नहीं। जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। एक फूल के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करता है। एक आस के मिटने से जीवन नहीं मरा करता है। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। ये सारी पंक्तियां हमको इस मंजिल तक पहुंचो। एक दूसरे से हंसना सीखो, इस जीवन की इन गहराई पर मन मान मीत पर मरना सीखो। हम नहीं जाति की बात करें, एक शांत पिता की बात करें। जो गौतम बुद्ध की शान बने, उस पर हम मरना सीखें, उस पर कलम चलाना सीखें। विचारशीलता को आगे करने पर, विचारशीलता को आगे करने पर उस व्यक्ति को गले लगाना सीखें। ये सारे मोती आज आप देख रहे हैं, कल कोई बस। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी फंडिंग करने वाली ये हमारी औपचारिकता है। आप देख रहे हैं यहाँ के युवा विधायक का जोश है। जब हम लोग इनको आमंत्रित किए, माननीय वाइस चांसलर महोदय, इस सभागार में उपस्थित विधायक जी, अन्य मनीषी जो कि विभिन्न प्रांतों से यहाँ आए हुए हैं। मुझे अभी 5-6 दिन पहले ही शर्मा जी ने बोला कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है और वीसी साहब से बात हुई है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म पे सर ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। इन्होंने नाहर के भी दांत गिने हैं, अंक गणित की बिंदी हारी, माथे की बिंदिया से अनगिन मुक्ताओं का पानी लाती जो नदिया से। चलती नहीं शीश पर केवल स्वाभिमान से सीना ताने, जाती एक भवानी, मानो पिछले जन्म रही हो वह झांसी की रानी। तो आज हम इतनी संख्या में महिलाओं को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि किसी भी विश्व का, किसी भी देश का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया की आधी आबादी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चलेंगी। और साथ ही साथ
ये भी कहना चाहूंगा कि महिला में शिक्षित बनना है। मैं बौद्ध धर्म पे थोड़ी चर्चा और करना चाह रहा था। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक मित्र। आज के इस नेपाली में बोलेंगे आज को इस पीस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो इस लुम्बिनी प्रदेश इस क्षेत्र हिंदी में आ जा रहा है। In every human heart and soul, then we can control conflict, war, and establish the seed of peace in the world. That's the only way of removing the conflict and war. Saying this, I would like to stop my opinions. Thanks this much. And once again, I would like to express my gratitude and thanks to all my neighboring Indian press who invited me and let me chance to deliver my such speech. Thanks very much. Thank you. जो ज्यादा होता है एक या तो परमानेंट लेके चलते हैं। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी से कि चाहे 1 मिनट बोले लेकिन अंग्रेजी में बोलते हुए बोले। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी हमारे भाषा बोले। मैं भगवान बुद्ध की इस पावन जन्मस्थली को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसकी रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। इस पवित्र भूमि पर स्थित भगवान बुद्ध के विचारों पर शोध कार्य के लिए और दुनिया के नौजवानों को दिशा दिखाने के लिए जाना है। मैं विधायक जी के अभिनंदन में 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और वही अभिनंदन आप करता हूं। इस लुम्बिनी बौद्ध श्री में लोकप्रिय विधायक चंद्रकेश गुप्ता जी, मैं आपका अंतःकरण से अभिनंदन वंदन करता हुआ आपसे इस संगोष्ठी में मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक जी। इस कार्यक्रम के उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार साथी एवं संपूर्ण सम्मानित जनता में हम सीके गुप्ता की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस मंच पे मुझे निमंत्रण किए गए मेरे मित्र उमेश जी का मैं धन्यवाद देता हूँ और आप संपूर्ण उपस्थिति में इस भगवान बुद्ध के पवित्र भूमि में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। और शिक्षा तरक्की की ओर जाता है और जहाँ शिक्षा नहीं है और बेकार से बेकार की ओर जाता है। तो इसीलिए मेरा उम्र केवल अभी 30 साल है। हम भी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे, 6 सेमेस्टर पढ़कर छोड़ दिए। उसका पछतावा अब आता है। तो मैंने यहाँ जब राजनीति में शुरू किया, कोविड जब आया था 3 साल पहले, कोई कोविड के टाइम बुद्धं नमस्यामि धम्मं च जिनभाषितं संघं च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयं नमस्ते। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो रत्नत्रयाय। The first sentence, the first stanza says, पहिला स्ट्यान्डा म नेपालीमा बोल्छु, हिन्दी सम्झन्छु तर बुद्ध जन्मिएको होइन, यो हामी सबैलाई थाहा छ। जन्मिएको सिद्धार्थ गौतम साक्यको, बुद्ध बनेको। बुद्ध व्यक्ति होइन, बुद्ध व्यक्तित्व हो।
हामी सबै मानिस बुद्ध बन्न सक्ने क्षमता लिएर आएका छौँ र जो बुद्ध बन्छ विशेष गुण प्राप्त गर्दछ, लक्षण प्राप्त गर्दछ। र त्यस्तो बुद्ध सबै बुद्ध जति भए त्यो हाम्रो नेपाल, भारत, यो जम्बूद्वीप, यो क्षेत्रको हाम्रो विरासत हो। हामीले गर्व गर्ने यो विरासत हो। बुद्ध वंशमा 28 बुद्धको चर्चा छ। 28 बुद्ध, एक मात्र होइन। तपाईहरु सबैलाई यो बुद्धको जन्मभूमि, शाक्यमुनि बुद्धको जन्मभूमि, शाक्यमुनि मात्र होइन, क्रकुछन्द बुद्धको जन्मभूमि, कनकमुनि जन्मभूमि, यादगार पल हमारे। और कहा भी गया है कि भोग के लिए लोग जो करते हैं, जाने क्या क्या जतन लोग करते भी हैं। तन शुद्ध हो गया, मन बुद्ध हो गया, जब पता है चला लोग मरते भी हैं। तो ऐसी धरती पर यादगार पल को बनाने के लिए एक यादगार मेमोरी सर को, जो हमारे यहाँ के वाइस चांसलर सर के सानिध्य में हम लोग डॉक्टर राजेश शर्मा जी, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे भंते जी जो इस कार्यक्रम में एक स्पेशल गेस्ट के भंते जी, जहां से हम चले थे, धार्मिक ये पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन कैसे बना, जहां हम सुंदर आवास कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, बिना भंते जी के संभव नहीं था। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और भंते जी का समय बहुत कीमती है। मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद अभिनंदन करेंगे कार्यक्रम परम आदरणीय भंते जी। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। आदरणीय यस बेसिक एजुकेशन ट्रस्टबाट आउनुभएका सबै माननीय अतिथिगण, हाम्रो विश्वविद्यालयका माननीय कुलपतिजी भर्खर जानुभयो, यहाँ सबैलाई दुनियाँमा स्वागत छ। थोडा जिज्ञासा छ मनमा, नेपाली कतिले बुझ्नुहुन्छ यहाँ? समस्या है हमारी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं है। लेकिन आप लोग इतनी दूर से इस ठंडी में आए हैं, तो आप लोगों के सम्मान में दो शब्द जो है हिंदी भाषा में कहना चाहेंगे। आप सभी को भगवान गौतम बुद्ध की पावन जन्मभूमि लुम्बिनी में स्वागत है। विशेष करके शिक्षा जैसे विषय से जुड़े हैं आप। शिक्षा जैसी एकदम पवित्र चीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों को विशेष अनुग्रह के साथ हम लोग स्वागत करते हैं। दूसरा, अगर हमारे अतीत को देखा जाए, कम से कम बीते हुए 10,000 वर्षों का अगर सिंहावलोकन किया जाए, तो संपूर्ण जम्बूद्वीप की एक साझा देन क्या है विश्व जगत को दिखाई पड़ता है शिक्षा। हमारे पुरखों की समग्र मेहनत इस वस्तु को तलाशने में बीती हुई है
कि एक मनुष्य को, एक नर पशु को मनुष्य कैसे बनाया जाए। What is the process of educating a human being? यह साझा विरासत है। मुझे आप लोगों के बारे में मालूम नहीं है, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। अधिकतर हमारे जानकारी में आते हैं यूपी से ज़्यादा हैं, तो ये तो और सुंदर साझा विरासत है। हमें लगता है हम भारत के, नेपाल के लोग भी अपने इतिहास को अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। विशेष करके इस धरती का सामंजस्य जो है, इसकी अंतरंग संरचनाएं जो हैं वर्तमान अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं, उनके पिताजी के भी पिताजी, हिंदी में कहते हैं आजा पर पाजा कहते हैं ना, उनके वंशज जो हैं अयोध्या के इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे, वहीं से आए। हमारी सभ्यता की धाराएं जो थी इंदस वैली से होते हुए, विगत के सारस्वत नदी के पास से होते हुए, जब वहां सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ। अब तो अधिक जानकारी हमको इतिहास से, पुरातत्व से मालूम है कि एक उस समय के प्राचीन समय के क्षेत्र को पाली दर्शनों में, पाली भाषा में उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। दक्षिण के महासागर से लेके हिमालय तक के क्षेत्रों जम्बू द्वीप कहा गया है। इसकी शाखाएं, बहुत प्राचीन शाखाएं इंदस वैली से शुरू हुई। इंदस वैली में जब सिविलाइजेशन पनपा तो वह एक तरह का था। उसकी प्रतिबिंबियां जो है वेदों में पाई जाती हैं। वेदों में जो सामाजिक जीवन का वर्णन है वह इंदस वैली का छवि है। लेकिन आज हम साइंटिफिक स्टडी से यह जानते हैं कि कुछ कारणों से इंदस वैली जो है कोलैप्स हो गई। वातावरणीय परिवर्तन से नदी सूख गई, हिमखंड सूखे, ग्लेशियर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ग्लेशियर सूखे तो नदी जो है रुक गई। नदी रुका तो सारा सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। तो वहाँ के लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि देखिए हम प्रकृति से जन्मे हैं, प्रकृति से मिल के नहीं जी पाएंगे तो सभ्यता की कोई गारंटी नहीं। तो धीरे धीरे लोग जो है गंगा की घाटी पकड़ते पकड़ते फैले हैं। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में विशेष करके एक सूत्र आता है जिसको अनागत वंश कहते हैं। उसमें भगवान ने पूर्वजों का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि वर्तमान समय में उसको, प्राचीन समय उसको महाकौशल कहा जाता था। वह क्षेत्र जहाँ आज अयोध्या शरीर जो विद्यमान है, यहाँ से उनके पूर्वज जब हजारों साल पहले इस क्षेत्र में आए तो वहां से धान की खेती, उसकी तकनीक, उसका ज्ञान, उसका शिक्षा लेकर के आए थे। वो लोग, कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ हिमालय के किनारे, बनखंड के भीतर कपिल मुनि के आश्रय में रहकर उन्होंने वहां से धान का बीज जो है ला करके नदी में बांध के जगह जगह कैनल खन के उसको व्यवस्थित तरीके से धान की खेती की प्रणाली सिखाई। यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था। आज धान के विषय में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, संपूर्ण जम्बूद्वीप में सबसे प्राचीनतम धान का अवशेष आपको वहीं अयोध्या में मिला है। 10,000 वर्ष पुराना, 10,000 BC एरा। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम लोग इस विचारधारा को लेकर आगे चलेंगे और आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर हम लोग को पता चलता है कि जीवन का रहस्य क्या है। जीवन जीना और जीवन को ढोना बहुत ही फर्क होता है। आप वास्तव में जो जीवन जी रहे हैं, हम लोग आपसे बहुत प्रेरित हैं। आपकी बातों से जो हम सबको ये जो संदेश मिला है बुद्धिज्म का,
उनके लिए मैं एक संदेश कहना चाहता हूं। सत सैया के दोहरे ध्या नाभिक के तीर, देखन मां छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये आपने जो गुलदस्ता भारत और नेपाल के बीच में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी दया प्रेम अन मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी सिद्ध मूर्ति सिद्धार्थ गौतम सकलांचा स्वामी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि स 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 नि रे 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 सारे मग प म ग प म ग रे सा नि रे सा सारे मग प म ग प म ग रे सा नि रे सा तव रूपाने ईश्वरी देणगी लाभलिया जगताला जग कल्याणा कारण ठरला गौतम या विश्वाला तव रूपाने ईश्वरी देणगी लाभलिया जगताला जग कल्याणा कारण ठरला गौतम या विश्वाला अत्याचारी बलशाली न मिले पवित्र पुण्य विहारी तथागताने मार्ग दाविला मोक्षाचा संसारी बुद्ध धर्म जगताला प्रेरक बुद्ध चितारणहारी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तू दयावंत प्रति सत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक तू दयावंत प्रति सत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक तू सर्वश्रेष्ठ बुद्धीचे प्रतीक सिद्धार्थ गौतम स्वामी ज्ञान योगी तू ध्यान मूर्ती परमात्मा अंतर्यामी बुद्धाच्या शिक्षेने पावन झाली चराचर धरणी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि स 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 नि रे 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 सारे मग प म ग प म ग रे सा नि रे सा सारे मग प म ग रे सा आपको बच्चा छोड़ दो हाँ ठीक है या जीव सृष्टीतील हर प्राण्यांचा एक तुझी आधार म्हणून सृष्टी विध्वंसाचा तू केलासी प्रतिकार या जीव सृष्टीतील हर प्राण्यांचा एक तुझी आधार म्हणून सृष्टी विध्वंसाचा तू केलासी प्रतिकार तव उपदेशाने दानवही जाहले देव समान सुख राजपाट सोडून झाले तव शिष्य कैकराजन तू गर्वहरण
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि या चराचरी ईश्वर त्याचा कणकणात हो संचार तूच तुझा उद्धारक मानव तुझाच तू अवतार या चराचरी ईश्वर त्याचा कणकणात हो संचार तूच तुझा उद्धारक मानव तुझाच तू अवतार संकल्प हाच घेऊन ध्यास जगतास दिले हे ज्ञान म्हणून तथागताचा आम्हा आदरणीय अभिमान सिद्धार्थाच्या पदस्पर्शाने अज्ञानी बनले ज्ञानी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि स 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 नि रे 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 सारे मग पम धप मग रे सा नि रे सा सारे मग पम धप मग रे सा नि रे सा आनंदमयी चैतन्यमयी सुख स्वरूप तू सिद्धार्थ तव उपदेशाने मानवास जगण्याचा कळलार्थ आनंदमयी चैतन्यमयी सुख स्वरूप तू सिद्धार्थ तव उपदेशाने मानवास जगण्याचा कळलार्थ ना भेद भावना उच्च नीच तव सारे एक समान दिन दुबळास विहारी मिळतो राजा परिसम्मान सिद्धार्थ गौतमाची ही शिकवण अखंड राहो स्मरणी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि आतंक चहूकडे दुःखाचा भवताल मरण यातना सुख शोधण्यास सुख सोडून तू अनुभवल्या वेदना आतंक चहूकडे दुःखाचा भवताल मरण यातना सुख शोधण्यास सुख सोडून तू अनुभवल्या वेदना केवळ ज्ञानानी प्राप्त केलीसी मधुरामृत ही वाणी जगविख्यात ही बुद्ध मूर्ती अंतथागताची कहाणी विश्व शांतीचा शांती दूत तू विश्वव्यापी कल्याणी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च
ये च बुद्धा अनागता पच्चुपनाचे ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। Peace Education and Buddhist Studies. अहिंसा की ताकत से जो बलवान है वो बुद्ध है, वो बुद्ध। जैसा कि कल मैं कह रहा था, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ये हमारे अपने कार्यक्रमों में वर्ष में 1 माह का वेतन हमारे संगठन को दे देते हैं, जिससे हम सारा कार्यक्रम करते हैं। और ये महिलाएं होने के बाद भी देश विदेश में कार्यक्रम करते हैं। पहला हमारा कार्यक्रम जनकपुर धाम में हुआ था, इसके बाद भूटान में हुआ, फिर सिंगापुर में हुआ, मॉरिशस में हुआ, लौट के पुनः हमारा इस नेपाल में लुम्बिनी प्रदेश में है, और अगला कार्यक्रम हमारा काठमांडू। अभिनंदन में कि पावके पढ़ो में यह शांत की सरिता जो चली आ रही आज मिलने को तरसते। आपच्यतं प्रोक्षतं नपचन्त चञ्चतं बम 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 मरकंचतंदनं अमनं शरणं मनन्दनं मनन्दनं अभिंज भोजनं भोजतमनंतरादनं। हमारे बीच में ये आप लोगों को सर को इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता रहे थे। वेरी स्पेशल थैंक्स गवर्नर ऑफ लुम्बिनी प्रदेश हमारे बीच में है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे बीच में अपने अमूल्य कीमती समय और भारत और नेपाल का जो मैत्री संबंध था उसको एक बहुत ही शानदार यादगार पल बनाने का जो आपने अमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम पूरे सदन से चाहते हैं कि जोरदार सर का अभिनंदन करते हुए और इसी तरह में हम अपनी शिखा मैम से निवेदन करेंगे कि सर को डॉक्टर शर्मा को यादगार पल इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप जो सारी हम लोग जानते हैं, जो देश का कब था कि हम लोग पूरे देश में की सर का अभिनंदन करें। We feel great proud and honor by the Vice Chancellor of this university. They are also honoring. We feel great honor and pride to welcome to you, sir. हमारे जितने भी बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हैं कि इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए हम लोग सरकार पर उपस्थित हैं। एक इंटरनेशनल एजुकेशन समिट जो हम लोग एक छोटे से कारवां को जो सर ने बताया हम लोग लेकर के चले थे, आज वो एक इतने बड़े कारवां में and we have great honor of the presence of dignitaries from India, from various
Basic Education Lab India movement. This is a very special movement that has brought India to the level that we are seeing today. The whole India education level. So this is our Virasa again. This is the concept that we inherit. Somehow, I feel education in this part of the world is more Masarati, Dev Manusana, Bhagavad. Understood. This program is International Education Conference. So, I am as a Dean of Faculty of Buddhist Studies, I would like to express some words regarding the education from the Buddhist perspective. Since long we have been in India and Nepal, we have been talking about the education and pedagogy. All of us know that we have been following the Eurocentric education, Eurocentric pedagogy. Maybe you all of you know that. Honored, and we are pleased to honor you now. First of all, Sheila Singh, next Shri Ram sir. He is also working in a basic school and uplift the life of many. I would like to request both of you to be on the stage. I would like to repeat it again that all persons sitting here, they are all are doing tremendous work in their field. सभी एक से एक बढ़कर काम कर रहे हैं. सभी जितने टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ना केवल शिक्षा में बल्कि following the steps, I would like to invite Neelam Singh, last but not the least. She is working in the state, who is behind this seminar, who has organized so many things, doing so many work togetherly. Sunil Anand sir, she is a member of this organization. She is also here with him, and we would like to honor both of them because they both are doing it. Continuing this, Shikha ma'am to be on the stage to get the honor. Shikha ma'am, I will call upon Anjali Raria ma'am. और इस क्रम में वीरू सिंह जी पवार के लिए इसी क्रम में हमारे अपने प्रयास जिनको हम लोग बजरंगबली का दर्जा देते हैं, आप समझ गए होंगे हमारे ऐसे शख्सियत, ऐसे मित्र की ओर से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको सम्मानित करते हुए फील हो रहा है, हम खुद ही सम्मानित हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ We will continue this session of this award ceremony in a few minutes too. I would like to request all our chief guests to take their seats, please, sir, so that we can continue. और रीना मैम हमको आगे बढ़ा रहे हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आगे हम बढ़ाएंगे तो मेरा निवेदन है जो भी लोग मंच पर आए कृपया मेरी ओर से मंच पर आकर के और दूसरी तरफ से मंच से उतर जाएं और उधर, जिससे कि कार्यक्रम को हम शीघ्रता के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते रहें और सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। निरंजन शर्मा जी
मांगे राजेश सर से कि उन लोगों को शॉल भेंट करके इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए धन्यवाद। श्रीमती निधि गुप्ता सुल्तानपुर से। इसके बाद श्री मंजेश मोरे जी के बाद सीमा देवी जी गाजीपुर से। अनिल कुमार जी गाजीपुर से। संतोष कुमार मौर्य। विनोद कुमार जी के बाद श्री संतोष कुमार। कृपया मंच पर इधर आ जाए, जिन लोगों के नाम मैं ले रही हूँ। संतोष कुमार, विनोद कुमार जी के बाद दो लोग जी कौशाम्बी से। डॉक्टर सतना सिंह हाथरस से। श्री तरुण मिश्रा जी सीतापुर। जो आज हमारे मध्य यहाँ उपस्थित है, बेसिक एजुकेशन मूवमेंट के सदस्यों के रूप में कार्य करते हुए इन सभी ने अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां। Guest teachers, journalists, various countries, India, Bhutan and Nepal. I believe that this kind of program will inspire others countries in their field from those who are honorary to this basic education moment should also include technical and professional training. Class start. How will we communicate with our students? So in India during this pandemic, we all teachers, बच्चे स्कूल तक नहीं आ सकते तो क्या, एक अध्यापक तो बच्चों तक जा सकता है। कार्य जो न केवल सराहनीय है बल्कि अलंकृत और पुरस्कृत करे जाने योग्य है। तो एक बार पुनः आपको गर्व है खुद पर, उनके कार्यों पर, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो मैं उमेश यादव और राम राज यादव और वहाँ पर सरोज यादव, आप पता है सरोज यादव सभा प्रमुख नेपाल में। तो यादव लोग हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन यूपी के जो यादव हैं थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा हंसिए, लाफिंग बुद्धा का कार्यक्रम। और एक मैं एक्टिविटी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम अगर यहाँ पर आयोजित करेंगे तो इसी प्रकार का सहयोग हमें आगे भी प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को कुशल संचालन करने में दुनिया में फोटो हो गई। धैर्य आप देखिए, मीनू सिंह पवार, मैं गवर्नर साहब से अनुरोध करता हूँ कुशल संचालन के लिए।